चंदा अपने पति के साथ बाजार जा रही थी। वो दोनों एक बहुत ही महंगी गाड़ी में बैठे हुए थे। किसी ने चंदा को आवाज लगाई, चंदा, चंदा। चंदा, कोई तुम्हें आवाज लगा रहा है। मैं गाड़ी साइड में करके रोकता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने साइड से शीशे में देख लिया है। वो अनु है, मुझे उसे कोई बात नहीं करनी। अनु? कौन अनु? अरे अनु मेरे बचपन की सहेली है। फिर तो तुम्हें उसे जरूर मिलना चाहिए। और अमर गाड़ी साइड करके रोक देता है। चंदा और अमर गाड़ी से बाहर आते हैं। अनु गाड़ी के पास आ जाती है और कहती है, हेलो चंदा, कैसी हो तुम? तुम तो एकदम बदल गई हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें पहचान लिया। बचपन का याराना जो ठहरा। चंदा ने अनु को घूर कर देखा। अनु पुरानी सी साड़ी पहने हुए थी जो बहुत ही सस्ती लग रही थी। उसके हाथ में एक झोला था। ओह हाय अनु, तू यहाँ कैसे? वो मेरे पति इसी शहर में जॉब करते हैं ना। और तू बता। अच्छा, क्या करते हैं तेरे पति? वो एक कंपनी में गार्ड हैं। अच्छा, तो इनसे मिलो। ये है मेरे पति, इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। रोजाना 1 लाख रुपए तो कमा ही लेते होंगे। ओह अच्छा, तेरी तो लॉटरी लग गई फिर तो। अच्छा मैं चलती हूँ, हमें दिवाली की शॉपिंग करने जाना है। वैसे मैं काफी देर तक धूप में खड़ी नहीं रह सकती, मुझे एलर्जी हो जाती है। मुझसे धूप तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। अच्छा सुन अनु, कल हमारे घर दिवाली की पार्टी है तो जरूर आना, और अपने पति को लेकर भी आना। ठीक है चंदा, मैं जरूर आऊंगी। अनु वहां से चली जाती है। चंदा का पति अमर उससे कहता है, चंदा, तुमने अपनी सहेली से ऐसे बात करी? ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपने उसकी हालत देखी ना, वो कितने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे उसने। वो मुझसे बात करने के लायक है भी नहीं। फिर तुमने उसे दिवाली की पार्टी में क्यों बुलाया? अरे आप देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। अनु को उसकी औकात याद दिला दूंगी। स्कूल में तो बड़ी तेज बनती थी मुझसे, हमेशा मुझसे आगे रहती थी। अब जिंदगी की दौड़ में तो मैं ही उससे आगे हूँ। चंदा, तुम्हें अपनी सहेली के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बचपन का यार तो हमेशा खास होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। चंदा और अमर वहाँ से चले जाते हैं। अनु अपने घर आकर अपने पति शेखर को सारी बात बताती है। अनु, तुम्हारी सहेली बहुत अमीर है और हम गरीब लोग हैं। हमारा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। शेखर, चंदा मेरी बचपन की सहेली है। तुम्हें पता है, स्कूल में चंदा अक्सर मेरा लंच खा लिया करती थी। उसे मेरी माँ के हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद था। अच्छा, ऐसी बात है तो माँ जी के हाथ का बना हुआ बेसन के लड्डू जो है ना, वो लेके चलना उसके लिए। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। दूसरे दिन अनु एक डब्बे में लड्डू रख लेती है और दोनों शाम के वक्त तैयार होकर चंदा के घर चले जाते हैं। वहाँ अनु ने देखा कि सारे मेहमान बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए थे, लेकिन अनु और शेखर पैदल ही आए थे। सभी मेहमानों ने महंगे कपड़े पहने थे और सबके हाथ में महंगे गिफ्ट थे, और चंदा का बंगला रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ था। उसके घर में बैठने के लिए बहुत ही बड़े बड़े खूबसूरत सोफे लगे हुए थे। पार्टी में आए सभी मेहमान काफी पैसे वाले थे। वे चंदा और उसके पति को दिवाली का गिफ्ट दे रहे थे और बदले में चंदा भी उन्हें गिफ्ट दे रही थी। तभी अनु चंदा के पास गई। हाय चंदा, हैप्पी दिवाली। देख मैं तेरे लिए दिवाली के उपहार में क्या लाई हूँ। मैं माँ के हाथ के बने बेसन के लड्डू लाई हूँ। तुझे तो माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद था ना? ओ अनु, तुम भी ना। मुझे अब ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ये सब नहीं खाती। पता नहीं इसमें तुम क्या क्या डालते हो। उस सामान की गारंटी होती भी है या नहीं? मुझे ऐसा कुछ भी नहीं खाना जिससे मेरी स्किन खराब हो जाए या मेरी तबीयत खराब हो जाए। रामू, यहाँ आना। आया मैम साहब। ये लो बेसन के लड्डू, और घर ले जाना और जाकर अपनी पत्नी और बच्चों को खिला देना, ठीक है? अनु को चंदा की ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो नहीं जानती थी कि उसकी बचपन की सहेली इतनी बदल चुकी है। बचपन में चंदा के साथ बिताए हसीन पल याद करके अनु की आंखें भर आती हैं। वो वहां से जाने लगती है। तभी चंदा ने उसे रोक कर कहा, रुको अनु, ये लो तुम्हारी दिवाली का गिफ्ट। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे कैसे नहीं है ज़रूरत? इसमें तुम दोनों के लिए बहुत अच्छे और महंगे कपड़े हैं। दिवाली पर पहन लेना। तुम्हारी हालत देखकर तो नहीं लगता कि तुम दिवाली पर नए कपड़े खरीद पाओगी। इससे अच्छा है तुम ये ले ही जाओ।
और इतने महंगे कपड़े खरीदने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है, तो इसलिए ले जाओ, काम आ जाएंगे। और हाँ, खाना खाकर जाना, 5 स्टार होटल से मंगवाया है। तुम्हें कहाँ नसीब होता होगा इतना महंगा खाना। चंदा की ऐसी कड़वी बातें सुनकर अनु का मन बहुत उदास हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाई और वहां से बिना ही कुछ कहे अपने पति के साथ घर वापस आ गई। चंदा ने आज बता दिया कि अमीर और गरीब के बीच की खाई कितनी गहरी होती है। दिल छोटा मत करो अनु। जरा देखो तो इस गिफ्ट में क्या है। शेखर ने जब गिफ्ट खोलकर देखा तो उसमें कुछ पुराने कपड़े थे जो शायद चंदा और अमर के थे। चंदा मेरी इतनी बेइज्जती करेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। उसने मुझे दिवाली के उपहार में अपने पुराने कपड़े दिए हैं। मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, लेकिन तुम्हें बचपन की दोस्ती वहाँ खींच कर ले गई। जाने भी दो, अब क्यों अपना मन उदास कर रही हो? जो हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन अमीर लोग ऐसे क्यों होते हैं? नहीं अनु, सारे अमीर लोग एक जैसे नहीं होते हैं। मेरे मालिक भी तो बहुत अमीर हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। दरअसल पार्टी में चंदा ने शेखर को अपने पति से नहीं मिलवाया था, इसलिए शेखर अमर के बारे में नहीं जानता था कि वो चंदा का पति है। उधर पार्टी खत्म हो जाने के बाद चंदा ने अनु को फोन किया। अनु, कल दिवाली का त्योहार है। मैं और मेरे पति गरीबों को कुछ सामान बांट रहे हैं। तुम चाहो तो वहाँ आ सकती हो। बस चंदा, तुम्हारे उपहार के लिए पहले ही शुक्रिया। अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं है हमें। अमर चंदा को अनु ये सब कहते हुए सुन लेता है। चंदा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम सारी हदें पार कर रही हो? अपनी सहेली के साथ कोई ऐसा बर्ताव भले कैसे कर सकता है? दिवाली का त्योहार सबके लिए एक जैसा होता है, चाहे अमीर हो या गरीब। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। इन गरीब लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। दूसरे दिन दिवाली का त्योहार था। अनु अपने घर की सफाई खुद ही कर रही थी, तो चंदा के नौकर उसके घर को फूलों से सजा रहे थे। चंदा अपने पति के साथ गरीबों में सामान बांट रही थी। इधर अनु का पति दिवाली के दिन भी ड्यूटी कर रहा था और अपनी कंपनी के फैक्ट्री की रखवाली कर रहा था। चंदा और अमर अपने बंगले के बाहर गरीबों में सामान बांट रहे थे। तभी अमर के फोन की घंटी बजती है। हेलो अमर जी, मैं थानेदार बोल रहा हूँ। कुछ बदमाशों ने आपकी फैक्ट्री में जलते हुए पटाखे फेंक दिए हैं, जिसकी वजह से आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या? ये सब कैसे हुआ? कब हुआ? मेरी फैक्ट्री जल गई, उसमें तो लाखों का सामान था। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। घबराने की कोई बात नहीं है, फैक्ट्री को कोई नुकसान नहीं हुआ है। आपके गार्ड ने फौरन ही आग बुझाने वाली गाड़ी को बुला लिया था। अमर सारा काम छोड़कर थाने जाने लगा। अमर, कहाँ जा रहे हो? किसी ने हमारी फैक्ट्री में आग लगा दी है, लेकिन गार्ड ने फैक्ट्री को जलने से बचा लिया है। मैं थाने जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी और उस गार्ड को धन्यवाद करूंगी जिसने हमारी फैक्ट्री जलने से बचाई है। चंदा और अमर दोनों गाड़ी में बैठकर थाने पहुंचते हैं। वहाँ चंदा ने देखा कि वो गार्ड कोई और नहीं बल्कि अनु का पति था। उसे देखकर चंदा शर्म से पानी पानी हो गई। चंदा शेखर से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो शेखर, मैंने उस दिन आपकी और अनु की बहुत बेइज्जती की और आज आपने हमारी फैक्ट्री जलने से बचा ली। अगर आज हमारी फैक्ट्री जल जाती तो हमारा बिजनेस डूब जाता और हम सड़क पर आ जाते। चंदा, तुम शेखर को कैसे जानती हो? ये दोनों दिवाली की पार्टी वाले दिन घर आए थे। मैंने इन्हें जानबूझकर आपसे नहीं मिलवाया था। ओह, तो ये बात है। शेखर मेरी फैक्ट्री का सबसे ईमानदार गार्ड है और आज तो इसने जो किया है उसके लिए इसे इनाम तो जरूर मिलना चाहिए। हाँ, इनाम तो जरूर मिलना चाहिए। नहीं साहब, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मैं गार्ड हूँ और फैक्ट्री की रखवाली करना मेरा फर्ज है। नहीं शेखर, अब तुम सिर्फ एक गार्ड नहीं, आज से तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो। लेकिन मालिक, मैं और आपका बिजनेस पार्टनर? हाँ शेखर, मुझे एक ईमानदार बिजनेस पार्टनर की जरूरत है और तुमसे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। इस बार दिवाली हम चारों एक साथ मिलकर ही मनाएंगे। अमर उस दिन शाम को घर जाकर अनु को सारी बात बताता है। ये सब सुनकर अनु बहुत खुश हो जाती है। आपकी वजह से मेरी बचपन की सहेली मुझे वापस मिल गई है। बचपन में हम हमेशा साथ मिलकर पटाखे जलाते थे और दिवाली मनाते थे। चंदा मेरे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ लाती थी और उसे मेरी माँ के हाथ की बनी खीर बहुत पसंद थी। आज भी मैं उसके लिए खीर जरूर बनाऊंगी। फिर उसी शाम अनु और शेखर दिवाली की पूजा के लिए अनु के घर आते हैं और एक साथ मिलकर खाना खाते हैं
और फिर बाद में बड़ी धूमधाम से चारों एक साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं।